हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 का प्रश्न पत्र जो 25 अक्टूबर 2018 को हुआ। इसमें मैं वो क्वेश्चन लाई हूँ जो सामान्य ज्ञान में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद का संविधान, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी संसद के सदनों की अवधि, डी भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव। बतलाता है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो, ये बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सीरिया की राजधानी है? ऑप्शन ए एलेप्पो, बी दमिश्क, डी हाह और सी होम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए क्यात, बी नायरा, सी रियाल और डी क्रोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्यात जो है वो म्यांमार का क्यात मुद्रा है। वहाँ की मुद्रा का नाम म्यांमार क्यात है। यहाँ पे सिर्फ क्यात लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मोरक्को, बी नाइजीरिया, सी बेनिन, डी सोमालिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए क्यूबा, बी कनाडा, सी हैती और डी जमैका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नर्मदा जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 7, मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? ऑप्शन ए महिलाओं पर तेजाबी हमले, बी बाल और बंधुआश्रम, सी बाल विवाह और डी सर पर मैला ढोना। कीर्ति भारती का संबंध किससे है? बाल विवाह से। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध काम किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है। उसका नाम है ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर, बी ग्रेहाउंड, सी कोबरा और डी वाइट टाइगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है ए 1970, बी 1972, सी 1974 और डी 1976। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 10, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन ए पटना, बी भोपाल, सी जयपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था। कब? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्ड किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी फ्रांस और डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या है? फ्रांस से संबंधित हैं। फ्रांस के हैं कौन? क्रिस्टिन लागार्ड जो प्रबंध निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। क्वेश्चन नंबर 12, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ए एरिथ्रोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी मोनोसाइट्स और डी थ्रोम्बोसाइट्स।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 13, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए युग्मज, बी भ्रूण, सी डिंब और डी शुक्राणु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 14, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। कितनी धड़कन होती है प्रति मिनट? ए 72 और 80, बी 60 और 75, सी 90 और 120 और डी 80 और 120। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 80 से 120 के बीच नाड़ी की दर होती है। किसकी? आराम करने वाले व्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, बी उच्च घनत्व पॉलीथीन HDPE, सी थर्माप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स TPU और डी थर्मासेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है। कितनी? 1 से कितने? 1.2 लीटर ए, ऑप्शन बी 2.5 लीटर, सी 3 लीटर और डी 1.8 लीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1.8 लीटर। एक वयस्क इंसान 1 लीटर से लेकर 1.2 लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 17, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डैश को घोषित किया। किसको घोषित किया? किस डेट को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में? ऑप्शन ए 21 जून, बी 25 जून, सी 25 मई और डी 21 मई। इसका सही आंसर है 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 18, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? ऑप्शन ए EC कैंडल, बी डोइजी एंड डैम, सी कॉल लिनियस और डी स्टैनफोर्ड मूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डोइजी एंड डैम को दिया गया था नोबेल पुरस्कार विटामिन के आविष्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक चतुर्वेदी, बी विक्रम सूद, सी के शंकरन नायर, डी KC वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, के शंकरन नायर। क्वेश्चन नंबर 20, किस संशोधन में संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? ऑप्शन ए 101वें संशोधन विधेयक 2014, बी 115वां संशोधन विधेयक 2014, सी 120वां संशोधन विधेयक 2014 और डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। क्वेश्चन नंबर 21, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं ए ट्रोजन हॉर्स, बी वायूर, सी डिडलिंग और डी स्पैमिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 22, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। किस शहर से संबंधित थे सौरभ चौधरी जो शूटिंग में स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी गोरखपुर, सी मेरठ और डी अलीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेरठ।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी कल्याणी। ऑप्शन डी कल्याणी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। केन, बेतवा और चंबल यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जौनपुर, बी बहराइच, सी बलरामपुर, डी गोंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जौनपुर में वैसी मृदा पाई जाती है जिसमें पोटास की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए चंदौली, बी औरैया, सी महोबा और डी एटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है के संग्रहालय में संरक्षित है? कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी कन्नौज, डी लुम्बिनी। सारनाथ वाराणसी में ये संरक्षित करके रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अवध, बी बुंदेलखंड, सी काशी, डी दोआब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुंदेलखंड जो है वो जेजाक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था चंदेल शासन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वो कौन सी पत्रिका थी? ऑप्शन ए बाल बोधिनी, बी सरस्वती, सी सितारे हिंद, डी उदंड मार्तंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल बोधिनी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के शहर से संबंधित हैं? किस शहर से? ऑप्शन ए एटा, बी इटावा, सी औरैया, डी फिरोजाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इटावा से संबंधित थे नवाब इनायत खान जो एक सितार वादक थे। क्वेश्चन नंबर 30, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ए यागून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी 1935, सी 1940 और डी 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, चेंगा चेरी कुन्नीर रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? ऑप्शन ए कथकली, बी मोहिनीअट्टम, सी भरतनाट्यम और डी यक्षगान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कथकली से संबंधित हैं चेंगा चेरी कुन्नी रमण नायर। क्वेश्चन नंबर 33, खाद्य और कृषि संगठन कोऑपरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय। क्वेश्चन नंबर 34, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? ए ऑप्शन है 6.8%, बी ऑप्शन 7.8%, ऑप्शन सी 8.8% और ऑप्शन डी 9.8%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9.8% की वृद्धि हुई थी निर्यात में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 12। इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। कितने वर्ष से कम के बच्चे को नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16 और डी 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? ऑप्शन ए रवि राय, बी बलीराम भगत, सी एम अनंत शयनम अयंगर और डी जी लक्ष्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एम अनंत शयनम अयंगर जो है वो लोकसभा के उपसभापति थे। और सभापति कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।